ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। और आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो देखिए जो एक सीरीज़ चला रहे हैं चैनल पे, प्लीन टू पैरामाउंट की जो बुक है आपकी वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक, उसको कंप्लीट करवाना है। तो उसमें 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नाउन और प्रोनाउन। ये कंप्लीट हो गया है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। चैप्टर भी आपकी शॉर्ट वीडियोस भी हो गए, इसकी मैराथन भी हो गया है, एंड जो प्रैक्टिस सेट उसमें दिए हुए हैं वॉल्यूम 1 में वो भी हो गया है। ठीक है, तो आप अगर आपको देखना है तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज थर्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव क्या होता है, इसको पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे एंड इसके रूल इरर सारा कुछ पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले है कि एडजेक्टिव क्या होता है हमारा। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। हमने हिंदी में पढ़ा है ना विशेषण। तो एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करते हैं और किसी को नहीं क्वालिफाई करते हैं। तो जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, और उसके बाद देखिए हिंदी में भी लिखा है कि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि राम इज़ अ गुड बॉय, तो बॉय की विशेषता कौन बता रहा है कि वो गुड है। और ही इज़ इंटेलिजेंट, ये ही की विशेषता बता रहा है कि वो इंटेलिजेंट है। तो पहले वाले में नाउन की विशेषता बताई जा रही है, नेक्स्ट वाले में प्रोनाउन की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि नाउ जो है गुड और इंटेलिजेंट राम और ही की विशेषता बता रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले या वर्ब के बाद होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि नाउन के पहले होता है, जैसे कि बॉय क्या है नाउन है और इसके पहले एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, या फिर वर्ब के बाद होता है। तो यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद हुआ, ये वर्ब है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि एडजेक्टिव का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले और वर्ब के बाद होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि एडजेक्टिव के काइंड्स। तो जो एडजेक्टिव के प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वो जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। फिर प्रॉपर एडजेक्टिव होता है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे होता है संकेतवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यहाँ पे होता है विभाग सूचक, जो पूरे वर्ग को इंडिकेट करता है। ठीक है, और इंटरगेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे होता है प्रश्नवाचक सूचक। उसके बाद होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अब एक एक एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि जहाँ पे जो एडजेक्टिव जो नाउन का गुण दोष रंग प्रकट किया जाता है। ठीक है, गुण उसका गुण, उसके अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ, ठीक है, और उसका रंग रूप, जहाँ पे ये सब प्रदर्शित किया जाता है उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, जैसे हमने बोला एन ऑनेस्ट मैन, तो मैन की विशेषता क्या है कि वो ईमानदार है, ये क्या है, इसकी अच्छाई है। ठीक है, तो जहाँ पे इस टाइप से होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला ब्लैक कार, सिल्की हेयर, तो इस टाइप से ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब क्वालिटी में आ जाएंगे कि ये विशेषता बता रहा है उसकी। उसके बाद देखिए क्या है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये गुणवाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। सबसे पहले होता है एट्रीब्यूटिव यूज़। ठीक है, जो एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है उसमें क्या होता है, जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन से पहले होता है, मतलब नाउन के लिए किया जाता है, तो उस एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज़। ठीक है, इसमें है सोलोमन वॉज ए वाइस किंग। तो यहाँ पे देखिए किंग की विशेषता है कि वो बुद्धिमान है। ठीक है, तो ये हो गया एट्रीब्यूटिव, मतलब जहाँ पे नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटिव। उसके बाद देखिए एक और टाइप है जहाँ पे है प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें जब एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद में होता है, तो ऐसे एडवर्ब के प्रयोग को हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव यूज़ बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो है एडवर्ब के यूज़ को हम लोग प्रेडिकेटिव यूज़ बोलते हैं। जैसे कि द वेदर इज़ प्लीजेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्ब है, उसके बाद क्या यूज़ हुआ कि एडजेक्टिव यूज़ हुआ कि मौसम कैसा है, मौसम बहुत ही प्लीजेंट है, बहुत ही हैप्पी सा है। ठीक है, बहुत ही सुहावना है। आगे देखते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे ऊपर दिए गए वाक्य में प्लीजेंट का प्रयोग प्रेडिकेटिव पार्ट में हुआ है। ठीक है,
मतलब वर्ब के बाद हुआ है। उसके बाद देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जहाँ पर जो प्रॉपर नाउन से बनने वाले होते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। सिंपल सा है, सभी लोग याद रखिएगा। जैसे कि बुद्धा हमने बोला, तो बुद्धा क्या है? बुद्धा प्रॉपर नाउन है ना। अब यहाँ से बन गया बुद्धिस्ट बन गया, ठीक है, तो बुद्धिस्ट क्या हो जाएगा? बुद्धिस्ट एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बुद्धिस्ट मैनिस्ट्री, मैनिस्ट्री मतलब होता है, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ, ठीक है। बुद्धिस्ट के जो मठ होते हैं, जैसे ब्रिटिश रूल, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये सारे हो जाएंगे हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण। तो परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं उन्हें बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसमें है जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा का ज्ञान होता है, ठीक है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सम मिल्क, तो दूध कितना है? कुछ है, ठीक है। इनफ ऑयल, तो यहाँ पे है कि पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट शुगर, मतलब जितने सफिशिएंट मात्रा में क्या है? शुगर है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, जो क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे नो मैनर, ये भी क्या है? ये भी बता रहा है कि वही क्वांटिटी बता रहा है कि हाँ मैनर नहीं है। तो ये सब क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ पे नंबर मतलब होता है, ये क्वांटिटी और ये नंबर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन देखिए क्वांटिटी में यहाँ पे कहीं भी आपको नंबर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें नंबर देखने को मिलेगा। जिसमें वस्तु की संख्या का ज्ञान होता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्याएं दो प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट, ठीक है। वे संख्या जो संख्या व्यक्त को संबोधित करती हैं, ठीक है, वे जो निश्चित संख्या या व्यक्ति को संबोधित करती हैं उन्हें हम डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे 5 बॉयज़ हमने बोल दिया तो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं कि हाँ 5 बॉयज़ हैं। 5th क्लास हमने बोल दिया तो हाँ 5th क्लास है। तो जो डेफिनिट नंबर को वो करती हैं, इंडिकेट करती हैं, उसे हम बोलते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसके बाद देखिए इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इंडेफिनिट में क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे है कि इंडेफिनिट जब वे निश्चित संख्या व्यक्त ना करें, ठीक है, वे इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाते हैं। जैसे कि फ्यू गर्ल हमने बोल दिया, फ्यू गर्ल मतलब कुछ लड़कियां, तो कुछ में कितना हो सकता है? तो कुछ में कितना भी आ सकता है ना। उसके बाद सेवरल बॉयज़, तो इसमें भी क्या है? कुछ, कितने, तो इन सब में क्या हो जाएगा? इन सब में ये नहीं कि हाँ कोई क्वांटिटी निश्चित नहीं कि हाँ इतने ही बॉयज़ होंगे, ठीक है। जैसे कि सेवरल मतलब होता है कई लड़के, ठीक है, इसमें होता कुछ। अब देखिए आगे है कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव में क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या जैसे कि 1 2 3 4, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि हमने बोला कि ही हैज़ 4 पेन्स, ठीक है, शी हैज़ 2 बुक्स, तो यहाँ पे है कार्डिनल एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एक निश्चित नंबर का बोध हो रहा है, पता चल रहा है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये क्या होते हैं? ये होते हैं निश्चित क्रमवाचक विशेषण। ऐसे जो है एडजेक्टिव जिनका क्रम हो निश्चित, ठीक है, निश्चित क्रम का बोध करा रहे हों उन्हें बोलते हैं। जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन्हें ऑर्डिनल नंबर भी बोलते हैं ना। जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब। जैसे कि इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? वर्ब है, तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज़ हुआ। आर्टिकल द, उसके बाद देखिए इसमें है कि जो आर्टिकल द का प्रयोग होता है वो ऑर्डिनल नंबर के पहले, ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होता है, ठीक है। कार्डिनल के पहले कहीं भी नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं पे होता है। तो देखिए किस टाइप से होता है, आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि लेसन 1 इज़ ऑन वर्ब, ठीक है, तो ऐसे यूज़ होगा, लेसन 1 इज़ ऑन वर्ब। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे द का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे है कि द फर्स्ट लेसन इज़ ऑन वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूज़ हुआ है कि द फर्स्ट, यहाँ पे द के पहले यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डिनल के पहले होता है, कार्डिनल के पहले नहीं होता है, ठीक है। और हाँ, एक टाइप में हो सकता है, जैसे कि हमने बोला कि जैसे हमने बोला द 2 गर्ल्स, ठीक है, द 2 गर्ल्स, इस टाइप से हमने बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसका अब देखिए ये क्या है? कार्डिनल है ना। अब इसके पहले द लगा हुआ है, तो ऐसे ये द का यूज़ सही हो जाएगा, क्योंकि द 2 के लिए नहीं, द गर्ल के लिए आया, ठीक है। तो अगर ऐसे लगा है तो ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लगेगा, ठीक है।
जैसे कि यहाँ पे लेसन दिया, लेसन के बाद या फिर किसी चीज़ के बाद दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन जो ऑर्डिनल होते हैं उनके पहले द का यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब संकेतवाचक, वे एडजेक्टिव जो अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की ओर संकेत करते हैं उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि हमने बोला दिस बॉय, मतलब यह लड़का, संकेत करके इशारे से बताएंगे ना। दैट ग्रुप, वह ग्रुप, ठीक है। दीज पीपल मतलब वे लोग। दोज कंट्रीज, ठीक है, वे देश। तो यहाँ पे जहाँ पे हम इशारा करके बताते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था ना, याद है सभी को। अच्छा देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है दिस, दैट, दीज, दोज के अगर तुरंत बाद नाउन आता है, ठीक है, याद रखना, तुरंत बाद नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि दिस के बाद बॉय आया, ये नाउन है ना। दैट के बाद ग्रुप आया, ये नाउन है ना। दिस के बाद क्या आया, पीपल आया, ये भी नाउन है। दोज के बाद कंट्रीज आया, ये भी नाउन है ना। तो अगर दिस, दैट, दीज, दोज के बाद तुरंत नाउन आता है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ओके, और लेकिन अगर यदि इनके बाद तुरंत बाद वर्ब आएगा तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला दिस इज, ठीक है, दिस इज, अब ये क्या हो गया, अब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो एक ही जैसे टाइप होते हैं, ठीक है, बहुत सारे में होते हैं। जैसे इसमें था ना एडजेक्टिव ऑफ वो प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव इसमें भी होता है, प्रॉपर नाउन भी होता है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे, तो थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होगा और थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। इसलिए क्या है, इसलिए एक ही जैसे नाम है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कुछ डिफरेंस भी दिया गया। जैसे दिस गर्ल, ठीक है, यहाँ पे दैट पेन, दिस शर्ट, ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दिस इज, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे प्रोनाउन एंड वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ब, प्रोनाउन एंड वर्ब। यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है एडजेक्टिव, और इसके बाद क्या है, इसके बाद नाउन है। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मतलब होता है विभाग सूचक। विभाग सूचक का मतलब होता है, देखिए समझिए, जो एडजेक्टिव किसी वर्ग की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करते हैं, ठीक है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर विभाग सूचक विशेषण बोलते हैं। जैसे हमने बोला ईच कैंडिडेट इज ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब प्रत्येक कैंडिडेट, जितने भी लोग हैं सारे के सारे क्या हैं, ऑनेस्ट है। तो हमने एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं करी ना, हमने पूरे ग्रुप के बारे में बात करी, पूरे वर्ग के जितने भी व्यक्ति थे सबके बारे में बात करी। तो जब हम सबके बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, तो सारे लड़के आज प्रेजेंट थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सारे लड़कों की बात करी जा रही ना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर, नीदर के बाद तुरंत बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। आपको याद रखना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी तो होता है ना। तो इसमें याद क्या रखना है कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर के बाद तुरंत बाद अगर नाउन आता है तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन अगर इनके बाद नाउन नहीं आकर के कुछ और आता है, कुछ भी आए, ठीक है, तो इनके बाद अगर नाउन ना के कोई अन्य शब्द आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हमने बोला ईच बॉय टुक द बेस्ट, तो यहाँ पे ईच के बाद क्या हुआ, तुरंत नाउन आया, तो ये हो गया एडजेक्टिव, ईच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर हमने बोला ईच ऑफ द बॉयज़, अब यहाँ पे देखिए ईच है और इसके बाद तुरंत क्या आया, प्रीपोजिशन आया ना, प्रीपोजिशन आया, तो प्रीपोजिशन आया तो ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा ना। उसके बाद देखिए इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, तो इसमें इंटरोगेटिव में क्या होता है कि वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि विच रूम इज़ हेयर, हर्स, ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, ठीक है, या बुक किसकी है, यह रूम जो है किसका है यह रूम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है। तो व्हाट, विच,
हुज के बाद तुरंत बाद नाउन आता है, सब नाउन का ही चक्कर है कि बाद नाउन आता है तो क्या होता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है, और तुरंत बाद अगर वर्ब आता है तो क्या होता है इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला यह देखिए व्हाट कलर, तो व्हाट कलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पे तुरंत नाउन आ गया तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, व्हाट कलर इज योर बैग, अब यहाँ पे व्हाट उसके बाद क्या आ गया, तुरंत बाद में वर्ब आ गया तो ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सारा याद रखिएगा। अब पॉजिटिव में भी यही डिफरेंस है। पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ पे संबंधवाचक विशेषण, वे एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताते हैं उन्हें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि माई बुक, और उसके बाद क्या है आवर क्लास, समझ रहे हैं ना। तो ये सारे नाउन वो प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में बहुत सारे सिमिलर होते हैं टाइप्स। उसके बाद देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबने पढ़ा है अपने बचपन में कि जो एडजेक्टिव होती है उनकी 3 डिग्रियाँ होती हैं, पॉजिटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, सुपरलेटिव होता है। ठीक है, जब एक ही व्यक्ति वस्तु या समूह के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनकी विशेषता का वर्णन करना होता है तो हम पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, एक व्यक्ति के बारे में बात करना तो नॉर्मली हमने क्या लगा दिया, गुड लगा दिया। लेकिन जब एक की तुलना दूसरे से की जाए तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही इज़ बेटर देन यू, यहाँ पे क्या है एक की तुलना दूसरे से की जा रही, ही की तुलना किससे, यू से की जा रही, तो हम क्या लगाएंगे, बेटर लगाएंगे। यहाँ पे ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरिजन किया जाएगा। उसके बाद है अगला है कि जब सभी में से एक का चुनाव करना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, कि यह हमारे क्लास का सबसे अच्छा बच्चा है। ठीक है, सबसे बेस्ट है, मतलब बेस्ट का मतलब ही होता है सबसे अच्छा। ठीक है, बेस्ट के साथ सबसे नहीं लगाते हैं। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे रूल नंबर 1 है कि सामान्यतः किसी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं, ER लगाते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें EST लगाते हैं ना। सबने नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा होगा कि हम लोग ऐसे ही लगाते हैं, जैसे कि बोल्ड है तो बोल्डर हो जाएगा, बोल्डेस्ट हो जाएगा, डीप है तो डीपर हो जाएगा, डीपेस्ट हो जाएगा, हाई का हायर और हाईएस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला रूल क्या कहता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ आर लगाएंगे, और इसमें सुपरलेटिव में सिर्फ ST लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ई तो पहले से है ना यहाँ पे, जैसे कि एवल तो एवलर, और यहाँ पे एबलेस्ट। ठीक है, ब्रेव ई पहले से लगाया तो हम सिर्फ आर लगाएंगे, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। उसके बाद फाइन ई पहले से लगाया तो हम सिर्फ आर लगाएंगे, फाइनर एंड फाइनेस्ट, नोबल नोबल, नोबलर और नोबलेस्ट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। एंड आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 3 कह रहा है कि अगर कहीं भी पॉजिटिव डिग्री कॉन्सेंट पे जो कॉन्सोनेंट होता है उस पर ख़त्म हो, ठीक है, और उसके पहले कोई शॉर्ट वॉबल भी आया हो, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो और देन उसके आगे कोई वॉबल आया हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला कॉन्सोनेंट होता है ना उसको हम डबल कर देंगे, फिर ER लगाएंगे और उसके बाद ही EST लगाएंगे। जैसे कि बी, ये देखिए यहाँ पे जी है, जी के पहले वॉबल है तो हम क्या करेंगे, जी को हम डबल कर देंगे, देखिए डबल कर दिया ना, बिगर, और उसके बाद ER लगा देंगे। और सुपरलेटिव में भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, EST लगाते हैं, तो हम यहाँ पे EST लगा देंगे। ठीक है, देखिए पूरे आप एग्जाम्पल्स पढ़िए, फिट फिटर, फिटेस्ट, ठीक है, हॉट हॉटर, हॉटेस्ट, सैड सैडर और सैडेस्ट, थिन थिनर और थिनेस्ट, वेट वेटर और वेटेस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो क्या करेंगे, वाई को हम आई में चेंज कर देंगे, याद रखिएगा वाई को आई में चेंज कर देंगे, और जो है कंपैरेटिव डिग्री एवं सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ER या फिर EST लगा देंगे। जैसे कि ड्राई है तो सिंपल सा करना है, वाई को आई में चेंज कर देंगे और ER जैसे लगाते हैं वैसे लगा देंगे, ड्रायर हो जाएगा। यहाँ पे आई में चेंज कर देंगे और EST लगा देंगे, ड्राइस्ट हो जाएगा। ठीक है, हैप्पी हैप्पियर और हैप्पीस्ट, हैवी हैवियर हैवीस्ट। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अगला रूल क्या कह रहा है कि अगर वाई के पहले, वो कह रहा था कि अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे। ये कह रहा है कि अगर वाई के पहले क्या है, वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, तो सिर्फ ER और EST लगाएंगे, वाई को हम चेंज नहीं करेंगे। कि देखिए वाई है, इसके पहले वॉवेल है, वाउल है, तो वाउल को हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या है, ग्रे का हम लोग वाई को वाई रहने देंगे और ER लगा देंगे, ग्रेयर हो जाएगा, ठीक है, और ग्रेएस्ट हो जाएगा। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को हम आई में चेंज करेंगे, अगर वॉवेल है तो वाई को हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि वाई के साथ ही EST या ER लगा देंगे। ओके, अब देखिए रूल नंबर 5 कह रहा है कि वे शब्द खंड, ठीक है, के कई एडजेक्टिव एक एवं देखिए इसमें कह रहा है कि जो है वे शब्द खंड के कई एडजेक्टिव एवं 2 या 2 से अधिक खंड के सभी एडजेक्टिव के जो है कंपैरेटिव एवं सुपरलेटिव क्रमशः मोर एवं मोस्ट लगा करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें जो थोड़े से बड़े सेंटेंसेस होते हैं ना, जैसे कि ब्यूटीफुल, अब इसमें देखिए ये दो चीज़ों से मिल के बनाना, ब्यूटी अलग है, फुल अलग है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा बड़े होते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, आगे मोर लगाते हैं और उसमें आगे मोस्ट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ब्यूटीफुल हो जाएगा उसमें क्या कर देंगे, मोर लगा देंगे, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यहाँ पे है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे करेजियस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर करेजियस, यहाँ पे हो जाएगा मोस्ट करेजियस, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट है तो यहाँ पे है कि मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे मोर प्लीजेंट और मोस्ट प्लीजेंट, ठीक है। जो दो शब्द खंड, ठीक है, से इस दो शब्द खंड के कई एडजेक्टिव एवं 2 से अधिक शब्द खंडों से बने होते हैं, ठीक है, जिसमें जो थोड़ा सा बड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ एडजेक्टिव किसी भी नियम का पालन नहीं करते, वे पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। ER और EST कहीं कहीं पे नहीं लगता, जैसे कि गुड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड का गुडर नहीं हो रहा है, गुड का बेटर और बेस्ट हो रहा है। बैड है तो बैड का रॉस और रोस्ट हो रहा है। लिटिल का लेस और लीस्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर का लेटर और यहाँ पे लास्ट हो रहा है, ठीक है। फार का फर्दर और फारदेस्ट, यहाँ पे नियर का नियरर और नियरेस्ट, ओल्ड का ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है, और इसका एल्डर और एल्डेस्ट भी हो जाता है। मच और मैनी का मोर और मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं, ऐसे ही पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ और एडजेक्टिव के रूल हैं, ये देखते हैं हम लोग। यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स, यहाँ पे देखते हैं कि यूज ऑफ सम और एनी का देखते हैं, सम एंड एनी का यूज देखते हैं। तो सम और एनी का अर्थ होता है, एक ही जैसा अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कोई, कुछ या फिर थोड़ा होता है, ठीक है। पर दोनों के प्रयोग में फ़र्क कहाँ होता है, कहाँ पे हम सम का यूज़ करते हैं, कहाँ पे एनी का यूज़ करते हैं, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। से पहले मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले संख्या या फिर नंबर का बोध कराने के लिए होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पहले मात्रा क्वांटिटी का बोध कराने के लिए हम लोग सम का प्रयोग करते हैं। अगर प्लूरल काउंटेबल है तो उसके पहले हम नंबर का बोध कराने के लिए क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए जैसे कि यहाँ पे आई हैव सम वाटर, तो वाटर क्या है यहाँ पे ये अनकाउंटेबल हो गया, तो इसके पहले क्या किया हमने, सम लगाया। यहाँ पे क्या है, हमें इसकी क्वांटिटी बताना तो हम सम लगाएंगे। आई हैव सम फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया ना, और प्लूरल और काउंटेबल हो गया, तो इसके पहले क्या करेंगे, इसके पहले भी हम इसके नंबर को बताने के लिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे सम लगाएंगे, ठीक है, सम फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सम का प्रयोग सामान्यतः पॉजिटिव वाक्यों में होता है और एनी का प्रयोग हमेशा निगेटिव वाक्यों में होता है, ठीक है। जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम्स, यहाँ पे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सम का पॉजिटिव में और एनी का निगेटिव में होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद देखिए है कि जब हम वाक्य में हाँ की उम्मीद करते हैं तो भी क्वेश्चन में सम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम हाँ की उम्मीद करते हैं तो भी हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डू यू हैव सम फूड, ठीक है, क्या आपको कुछ खाना चाहिए।
उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि नो एनी का प्रयोग जो है एक साथ नहीं हो सकता, नो और एनी एक साथ में नहीं लग सकते हैं, ठीक है, अलग अलग लगेंगे। उसके बाद है यूज़ ऑफ फ्यू, लिटिल, मच एंड मैनी, इसका यूज़ कैसे करते हैं? तो देखिए सबसे पहले कि फ्यू और मैनी ये काउंटेबल हैं, ठीक है, लिटिल और मच ये क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब इन दोनों का फ्यू और लिटिल का दोनों का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब कम होता है, और इन दोनों का मतलब मैनी और मच का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है। समझ आया ना कि ऊपर वाले फ्यू और मैनी काउंटेबल हैं और लिटिल और मच अनकाउंटेबल हैं, और फ्यू और लिटिल का प्रयोग कम के लिए होता है, मैनी और मच का प्रयोग ज़्यादा के लिए होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्यू, फ्यू को हम बोलते हैं आ फ्यू, फ्यू, द फ्यू। आ फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन है तो, और फ्यू का मतलब होता है संख्या में इतना कम है कि ना के बराबर है, ठीक है, फ्यू। और द फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम है लेकिन निर्धारित है कि जिसके तरफ हम इंगित कर सकते हैं, ठीक है, कम है लेकिन इतना भी कम नहीं कि हम बता ना सके कि हाँ ये है, ठीक है। तो है लेकिन मतलब कम है लेकिन इतना है कि हम उसकी तरफ इशारा कर सकते हैं, बता सकते हैं। लिटिल का मतलब होता है आ लिटिल, लिटिल और द लिटिल, तीन प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कि आ लिटिल मतलब है कि कम है, मात्रा में कम है लेकिन है, और इसमें है कि मात्रा में इतना कम है कि ना के बराबर है। द लिटिल का मतलब होता है मात्रा में कम है लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंगित कर सकते हैं उसकी तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे फ्यू, लिटिल और आ फ्यू, आ लिटिल और द फ्यू, द लिटिल का प्रयोग करना है। तो देखिए सबसे पहले है कि नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि आ लिटिल या फिर आ लिटिल यूज़ करेंगे कि आ फ्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आ लिटिल, यहाँ वाक्य के अर्थ अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है ज्ञान, जो अधूरी जानकारी होती है, ठीक है, अधूरी जानकारी होती है तो क्या हो जाता है, खतरा बढ़ जाता है। यानी कि नॉलेज के लिए थोड़ा नॉलेज है लेकिन कैसा है, थोड़ा नॉलेज है, तो थोड़े के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये दोनों यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आ लिटिल नॉलेज, ठीक है। लिटिल नॉलेज कैसा हो जाता है, डेंजरस हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि देखिए अगला कह रहा है कि द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डेज, कितने डे, यहाँ पे कुछ डेज के लिए आराम करने के लिए कह रहे हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे कि क्या लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे है कि आ फ्यू डेज जो है क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फ्यू का इस्तेमाल होगा, ना कि लिटिल का होगा, ठीक है। और डॉक्टर ने कुछ एक दिन के आराम करने के लिए कहा है, इसलिए आ फ्यू होगा, ठीक है। कुछ दिनों के लिए मतलब दिन हमें पता ना, एक दो दिन के लिए, तो आ फ्यू होगा। क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि जो है अगर कहीं भी काउंटेबल है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, फ्यू और मैनी लगाएंगे, अगर अनकाउंटेबल है तब हम लिटिल और मच लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ फ्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए वाटर, वाटर के साथ लगाना, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल होता है, हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे कि क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल के लिए कि लिटिल और मच लगाएंगे, ठीक है। लिटिल मच लगाएंगे, लिटिल और मच में क्या लगाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पे कि वाटर आई केफ्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे वाटर क्या कह रहा है कि वाटर अनकाउंटेबल है लेकिन जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था वह क्या हुआ, वह डिफाइन, वो जो है क्या है, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, डेफिनिट है, ठीक है, कि थोड़ा सा पानी है तो उसे हम देख सकते हैं कि था इतना सा पानी है उसके लिए। तो क्या होगा, यहाँ पे द लिटिल लगेगा क्योंकि ये डेफिनिट है, तो इसके लिए क्या आएगा, द लिटिल आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला कह रहा है कि द शो वॉज कैंसिल एज पीपल टर्न अप टू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कि जब ना के बराबर लोग आए हों, तो क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि वहाँ पे ना के बराबर लोग आए थे। तो जब ना के बराबर लोग आए हों तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, ना के बराबर लोग आए हों, लोग तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, कि उनको हम गिन सकते हैं ना, वो काउंटेबल है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम फ्यू यूज़ करेंगे क्योंकि ना के बराबर हैं। अगर ज़्यादा होते तो हम लोग आ फ्यू या फिर द फ्यू यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बहुत कम है, ना के बराबर है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज़
मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय प्रिपेयर नहीं कर सकता क्योंकि रेफ्रिजरेटर में मिल्क, अब मिल्क की बात हो रही है तो मिल्क क्या होता है, मिल्क अनकाउंटेबल होता है ना, और अनकाउंटेबल के लिए क्या हम लगाते हैं, लिटिल लगाते हैं ना, या मैनी लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लगाएंगे, यहाँ पे है कि जब मिल्क ना के बराबर है तभी चाय नहीं बन सकती। जब एकदम ना के बराबर है कि दूध, हाँ दूध तो ना के बराबर है तो चाय हम नहीं बना सकते। ना के बराबर के लिए हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटिल हो जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि क्वांटिटी एवं नंबर शब्द के साथ हम लिटिल एवं फ्यू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ स्मॉल का प्रयोग होता है। अगर कहीं भी क्वांटिटी नंबर की बात की जा रही, क्वांटिटी है या किसी चीज़ की क्वांटिटी की मात्रा या नंबर की बात की जा रही है तो लिटिल और फ्यू नहीं लगाएंगे, इसके साथ में हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम स्मॉल लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि लिटिल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्ट, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिटिल नहीं लगाएंगे बल्कि स्मॉल लगाएंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वाज वेस्टेड। तो और ये जो लिटिल और फ्यू होता है ये किसके लगाते हैं, ये लोग हम लोग लगाते हैं ना जहाँ पे नाक के बराबर चीज़ें होती हैं या फिर थोड़ी सी होती हैं ना, इस टाइप से लगाते हैं। लेकिन क्वांटिटी को इंडिकेट करना है तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल लगाएंगे। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव के रूल दिए गए हैं, रूल नंबर 1 2 3 इस टाइप से कुछ रूल दिए गए हैं। इनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल इनके बारे में पढ़ेंगे, रूल्स के बारे में। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पॉटिंग द एरर दिए गए हैं, तो इसके बारे में हम लोग परसों इसको करेंगे, स्पॉटिंग द एरर को। तो आज जितना भी बताया है वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और कल जो है आगे के रूल्स समझाए जाएंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए मैं बंद करती हूँ यहीं पे वीडियो, और तब तक के देखते रहिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।